किसी दोस्त को खोने के दर्द को ना हम अक्सर बहुत कम आंकते हैं। समाज शायद इसे किसी रोमांटिक ब्रेकअप जितनी अहमियत ना दे, लेकिन हमारा दिल और हमारा दिमाग वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तो चलिए आज दोस्ती टूटने की इसी दर्द की गहराई को समझते हैं। ये एहसास हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा, है ना? सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए किसी पुराने दोस्त की तस्वीर देखना और दिल में एक तेज सी चुभन होना। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान भी काम करता है। तो सवाल यही उठता है कि दोस्ती टूटने के इस गहरे दुख को समाज में उतनी मान्यता क्यों नहीं मिलती? जहां देखिए रोमांटिक ब्रेकअप पर तो हर कोई साथ देने आ जाता है, लेकिन जब कोई दोस्त बिछड़ता है तो अक्सर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। इस दर्द को समझने के लिए ना पहले दोस्ती के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, और इसकी शुरुआत होती है एक हैरान कर देने वाले नंबर से, जो ये तय करता है कि हमारा दिमाग आखिर कितने रिश्ते संभाल सकता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट रॉबिन डनबा ने पाया कि हमारा दिमाग ऑन एन एवरेज सिर्फ 150 मीनिंगफुल रिश्ते ही मेंटेन कर सकता है। ये हमारे सोशल यूनिवर्स की लिमिट है। ये वो सभी लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं। अब इसमें भी एक और मजेदार बात है, इन 150 लोगों में से सिर्फ 50 ही हमारे असली दोस्त होते हैं। मतलब वो लोग जिनके साथ हम वाकई एक करीबी रिश्ता महसूस करते हैं, जिन्हें हम किसी पार्टी में बुलाना चाहेंगे। और अगर इस दायरे को हम थोड़ा और छोटा करें तो हम पहुंचते हैं 15 लोगों तक। ये हमारा सहानुभूति समूह है। ये वो करीबी लोग हैं जिनके जाने का गम हमें सच में तोड़कर रख देगा। और फिर आता है सबसे अंदरूनी घेरा, जिसमें सिर्फ 5 लोग होते हैं। ये हैं हमारे सबसे करीबी, वो कंधे पर सर रखकर रोने वाले दोस्त। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए यही 5 रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन देखिए, ये रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते, खासकर तब जब हम जिंदगी के एक नए दौर में कदम रखते हैं। 19 से 30 साल की उम्र, जिसे इमर्जिंग अडल्टहुड भी कहते हैं, दोस्ती में बहुत बड़े बदलाव लेकर आती है। एक स्टडी हमें बताती है कि हमारी 20s में दोस्ती कैसे बदलती है। शुरुआती सालों में तो हम दोस्तों के और करीब आते हैं, लेकिन 25 के बाद जब करियर, शादी और दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ने लगते हैं तो दोस्ती की वो घनिष्ठता, वो भरोसा तेजी से कम होने लगता है। और यहाँ एक और बात सामने आती है कि महिलाएं और पुरुष दोस्ती को अक्सर अलग अलग तरीके से निभाते हैं। महिलाओं की दोस्ती आमतौर पर आमने सामने बैठकर दिल की बातें करने से गहरी होती है, जबकि पुरुषों की दोस्ती साथ साथ कोई एक्टिविटी करने से मजबूत होती है, जैसे कोई गेम खेलना या कहीं घूमने जाना। इसका एक बड़ा असर ये होता है कि जब जिंदगी में रोमांटिक रिश्ते आते हैं तो महिलाओं की अपने सबसे अच्छे दोस्तों से इंटीमेसी यानी घनिष्ठता अक्सर कम होने लगती है। वहीं पुरुषों में ये पहले से ही एक अलग लेवल पर होती है और ज्यादातर वैसी ही बनी रहती है। जब कोई गहरी दोस्ती टूटती है ना, तो जो दर्द होता है ना, वो बहुत अकेला महसूस कराता है। ऐसा लगता है मानो इस दुख का कोई नाम ही ना हो। पर साइकोलॉजी के पास इसके लिए एक शब्द है। हमारा समाज कुछ नुकसानों को खुलकर स्वीकार नहीं करता, जैसे किसी एक्स स्पाउस की डेथ, किसी प्यारे पेट का चले जाना या फिर नौकरी खोना। एक गहरी दोस्ती का अंत भी इसी लिस्ट में आता है। इसे कहते हैं डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ। ये वो दुख है जिसे समाज मान्यता नहीं देता, जिसके लिए कोई कंडोलेंस कार्ड नहीं आते, ना ही काम से छुट्टी मिलती है, और इंसान को अक्सर इससे अकेले ही निपटना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि जब किसी के दुख को मान्यता नहीं मिलती तो ये अकेलापन और शर्म की भावनाओं को जन्म दे सकता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे शायद हमारी फीलिंग्स ही जायज नहीं है। तो फिर इस अमान्य और अनदेखे दुख से कैसे निपटा जाए? इसका जवाब है खुद को दुख मनाने की इजाजत देने में, भले ही दुनिया इसे समझे या ना समझे। पहला कदम है अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, ये मानना कि हाँ, दर्द असली है। दूसरा, उस दोस्ती को याद करने के लिए अपनी कोई रस्म बनाना, शायद कोई खत लिखकर या कोई पुरानी तस्वीर देखकर। और तीसरा, इमोशनल बाउंड्रीज बनाना, मतलब उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाना जो हमारे दर्द को छोटा या गलत बताते हैं। और एक बात याद रखनी चाहिए, किसी एक तरफा हो चुकी दोस्ती को जाने देना कड़वाहट नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये उन नए रिश्तों के लिए जगह बनाता है जो हमारी जिंदगी में एनर्जी भरते हैं, उसे खाली नहीं करते। दोस्तियां हमारे जीवन को आकार देती हैं, हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम हैं।
तो सवाल ये उठता है कि हम उन रिश्तों का बेहतर सम्मान कैसे कर सकते हैं, चाहे वो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हो या ना हो। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।